भाग 2 जो है टोटल 80 प्रश्न पूछे जाएंगे 80 नंबर का, जिसमें से भाग 1 और भाग दोनों मिला के 100 प्रश्न 100 अंक का, जिसमें पहला भाग था वो क्या था, क्वालिफाइंग, और जो दूसरा भाग है वो स्कोरिंग था। दूसरे वाले भाग में हमको फोकस करना है। तो ये तो बेसिक था हमारा कि कैसे क्या करना है। अब हमको फॉलो यहाँ से ये हमको शुरू करना है, हमको ये पता करना है कि एक प्रॉपर स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, ठीक है, या फिर यूँ कह लीजिए कि ये जो 45 दिन का समय हमारे लिए है, इस 45 दिन के लिए ऐसा क्या स्ट्रेटजी बना लें कि हमारा जो एग्ज़ाम है उसका चांसेस बढ़ जाए कि हमारे लिए निकल ही जाए, ठीक है। तो देखिए इसके लिए हम क्या क्या सावधानियां बरत सकते हैं, उसको ध्यान से सुनिए और उसी के अकॉर्डिंग आप कोशिश करिएगा कि अपना एक दिन भर का जो समय है उसको शेड्यूलिंग करने का काम करेंगे। जैसे स्ट्रेटजी में अगर पहला पॉइंट देखा जाए तो आप ये करेंगे कि पूरा जो आपके पास दिनचर्या है, ठीक है, देखिए ये 45 दिन बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि अगर इस 45 दिन को अगर आप अच्छे से प्लान कर लेते हैं, स्ट्रेटजी बना लेते हैं, तो ये आपका 45 वर्ष जो आने वाला भविष्य का 45 वर्ष है उसको इंश्योर करने का काम करेगा। अगर इस 45 दिन को आप बर्बाद करेंगे तो आप समझ लीजिए कि आप अपना जो भविष्य है उसको बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए जो लोग नए हैं उनके लिए तो अलग बात है, लेकिन जो पहले से तैयारी करते आ रहे हैं और जो इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं उसके लिए ये 45 दिन जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, उनके लिए महाभारत है। इस 45 दिन को एक सही दिशा दीजिए और अपना आगे आने वाला भविष्य का जो 45 वर्ष है उसको संवार लीजिए। इससे आपका और आपके परिवार का भी भविष्य बनेगा। इस 45 दिन को डिसाइड करिए, फिक्स करिए, अच्छे से स्ट्रेटजी बनाइए और अपने लिए एक पद का निर्धारण करें, ठीक है। अब ध्यान से समझिए क्या करना है। ये जो आपको क्या करना है, इसका दिनचर्या बनाना है। 24 घंटे हैं आपको, इस 24 घंटे में आप कम से कम क्या करिए, 15 घंटे निकालिए, ठीक है। इस 15 घंटे को आप 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक 8 घंटा ऐसा टॉपिक को ले लीजिए जो आपको नया पढ़ना है, ठीक है, जो नया पढ़ना है, थोड़ा हार्ड है और उसकी शुरुआत करना है। जैसे इस 8 घंटे में आप क्या क्या शामिल कर सकते हैं, जैसे अभी हम देखें सहकारिता अधिनियम, ठीक है, सहकारिता अधिनियम को इस 8 घंटे में शामिल कर सकते हैं। साथ ही साथ जो भी टॉपिक हमने यहाँ पे भाग 2 वाला देखा, जहाँ से आप स्कोर कर सकते हैं और जो बिल्कुल आपने नहीं पढ़ा ये 8 घंटे के अंदर रखेंगे। बाकी इस 15 घंटे में जो 7 घंटा बच गया, इस 7 घंटे में अभी तक आपने जितना कुछ पढ़ा है उसका रिवीजन करिए, ठीक है। कि 7 घंटा आपके लिए क्या है, रिवीजन के लिए है। अगर आप अच्छे से पढ़े हैं तो अभी तक आपने अच्छे से तैयारी किया है, ये सारा जो सिलेबस है अगर आप एक बार पढ़ लिए हैं तब की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप मान लो एकदम ही ज़्यादा कुछ तैयारी नहीं तो आप इसको एक काम कर लीजिए, इसको 10 घंटा कर लीजिए और इसको 5 घंटा कर लीजिए, ठीक है। अब ठीक है, अब 5 घंटा क्या है, रिवीजन के लिए आपको। इस 5 घंटे में आपको वो सारा चीज़ रिवाइज करना है जो अभी तक आपने पढ़ रखा है, ठीक है। याद करिए, इसको रिवाइज करिए। ये 10 घंटा बिल्कुल नया पढ़ने के लिए, फ्रेश पढ़ने के लिए। क्लियर है इतना? ये आप ऐसे शेड्यूलिंग कर सकते हैं। और हाँ, जो मोबाइल में यूट्यूब में कुछ पढ़ने आते हैं, रील्स देखना शुरू कर देते हैं, शॉर्ट्स देखना शुरू कर देते हैं, ये सब चीज़ को भी ये 45 दिन के लिए बंद कर दीजिए भाई। अपने किस्मत को बनाना है पहले आपको, ठीक है। तो रील्स शॉर्ट्स देखना बंद करिए और अपना केवल जो स्टडी मटेरियल है उसे ही देखने के लिए यूट्यूब वगैरह में जाएं, अन्यथा किताब से पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं है। ये पहला चीज़, ठीक है। इतना उम्मीद है समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये 10 घंटा में हमको क्या पढ़ना है, नया पढ़ना है। और नया भी जब पढ़ें तो ऐसे टॉपिक को सेलेक्ट करें जो ईजी हो, जिसको आसानी से किया जा सकता है, जो बोर ना करता हो, ठीक है। ऐसे टॉपिक को पकड़ें। क्लियर है इतना? चलिए अब आगे क्या देखना है। अब देखिए हम अब क्या डिसाइड कर सकते हैं कि जैसे हमारे पास टोटल मान लो 80 नंबर का ही तो खेल है। पहला पार्ट अगर आप भाग 1 है उसको अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो बच गए 80 नंबर। 80 नंबर में आपको कितना स्कोर करना चाहिए, तो इस 80 में मैं कहता हूं कि 65 नंबर आप लेकर चलिए, ठीक है। इस 80 में आप 65 नंबर आप ये कोशिश करिए कि आप 65 नंबर जो हमको स्कोर करना ही है मिनिमम, ठीक है। क्या बोल रहा हूँ, 80 में 65 आपको एनी हाउ स्कोर करना है, ठीक है। इस 65 को भी आप चाहें तो 2 पार्ट में बांट सकते हैं, ठीक है। 80 में से कितना आपको लाना है, 65। 65 को आप इस 2 पार्ट में बांट दीजिए। एक 25 पार्ट क्या है जो सहकारिता वाला है, ठीक है, ये सहकारिता वाला है। और बाकी जो बच गया कितना,
55 बच गया, ठीक है, क्योंकि 80 का टोटल 2 पार्ट में हमने बांटा, 25 जो कि सहकारिता वाला और बाकी जो बच गया 55। ये सहकारिता वाला है जो सबके लिए नया है, और ये 55 वाला ऐसा है जो सबके लिए पुराना है, सब पहले से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या करना है हमको ध्यान देखिए, इस सहकारिता वाले में 25 में से कोशिश करिए कि कम से कम इस 25 में से 15 स्कोर कर लीजिए भाई, ठीक है, क्योंकि ये सबके लिए नया है। 15 भी अगर आप स्कोर कर 15 मिनिमम, 15 से अधिक तो आप कितना भी कर लीजिए। और जो बाकी का 55 बच गया, इस 55 में आप कम से कम नहीं तो कम से कम मैं बात कर रहा हूँ 55 नंबर यहाँ से स्कोर करें, ठीक है। 55 में से कम 50, ठीक है, 55 या 50, 55 में से 50 यहाँ से स्कोर कर लीजिए और इस 25 में 15 यहाँ, तो टोटल आपका 65 हो जाएगा। आप ऊपर नीचे हो सकता है ये 45 हो जाए, ये वाला 20 में 20 हो जाए, या 16-17 हो जाए, ऐसा एक आप अपने लिए एक एग्रीगेट बनाएं कि किस तरह से आप कहाँ सक्षम हैं उतने नंबर लाने के लिए। बस मेरा कहना ये है कि आप ऐसा स्ट्रेटजी करें, मतलब 65 में से 80 में से मैं 65 लाने को बोल रहा हूँ, मतलब 15 नंबर आप क्या कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। जो हार्ड है, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है, वो 15 नंबर छोड़ सकते हैं, क्योंकि किसी भी एग्जाम में 100% नहीं लाया जा सकता भाई। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो छोड़ने के लिए बने होते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ। तो मान लेते हैं कि ये 15 नंबर का हार्ड आएगा जो सबके लिए हार्ड होगा, तो उसको पढ़ने में, उसको दिमाग खपाने में क्यों हम व्यस्त करें। इसीलिए ये 15 नंबर मैं आपके लिए फ्री कर रहा हूँ कि ये 15 नंबर आप छोड़ें, आप 65 पर फोकस करें, ठीक है। बस मेरा यही स्ट्रेटजी आपके लिए होगा कि आपको इस तरह से अपना जो 45 दिन का समय है उसको शेड्यूलिंग करने का काम करिए, ठीक है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा कि मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ। फिर से बता दूँ, ये 45 दिन आपके लिए महाभारत है। इसको अगर आप लड़ के जीत गए तो आप पूरे ज़िंदगी में जीते रहेंगे। अगर इस 45 दिन नहीं कर पाएंगे तो आपके लिए बहुत ही भविष्य मुश्किल कर देगा। देखिए आपके पास यहाँ पे 400 पद है लगभग, तो आप सोच लीजिए व्यापम जो है जनरली 400 पद एक साथ नहीं लाता है, तो आपके लिए एक सुनहरा अवसर है अगर इस एग्ज़ाम में एलिजिबल है तो। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिसकी तैयारी तो ये सारे टॉपिक का अच्छा खासा है, लेकिन बेचारे वो एलिजिबल ही नहीं है। तो अगर आपको मौका मिल रहा है तो इसको एक सुनहरा अवसर की तरह लें और इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए दिन रात एक कर दीजिए, ठीक है। तो फिर से मैं कहता हूँ 45 दिन का एक प्रॉपर स्ट्रेटजी आप अपने हिसाब से बनाएं और कोशिश करें कि इस एग्ज़ाम को निकाल लें। बस इस वीडियो में इतना ही बोलूँगा, ज़्यादा कुछ नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं फिर से बोलता हूँ कि सारे टॉपिक के क्वेश्चन जो है वीडियोज मैं लाने की कोशिश करूँगा। बस इतना कह के मैं इस वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।